कोसी कला के अवधेश पंडित ने 21 अप्रैल को शुरू की अपनी पैदल यात्रा गुरुवार 26 अगस्त को पूरी कर ली। 30 साल की उम्र में अवधेश ने 4200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भारत में अपने गांव का नाम रोशन किया है। अवधेश शर्मा अपनी पैदल यात्रा 104 दिन में पूरी कर घर लौटे। अवधेश शर्मा जिसने कि 21 अप्रैल को अपनी पैदल यात्रा लेह लद्दाख के थंग गांव से शुरू की थी, जो कि कल 26 अगस्त को पूरी हो चुकी है। हम आए हैं उसके घर, हमारे साथ में मौजूद हैं अवधेश के मम्मी पापा। उनसे बात करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा व्यतीत कर रहे हैं वो। उनसे बात करते हैं उनके पापा जी से। जी अंकल बताएं कि जैसे कि कल जब बच्चे की यात्रा पूरी हुई तो बहुत 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 आत्मिकता से इतनी खुशी हुई जिसका कोई कहना नहीं। और मैं तो अपनी गांव बस्ती सभी उसके संग साथी और अपने बुजुर्ग लोगों का पूरा ये मानूंगा कि जो उसको ऑक्सीजन बन के और उसकी यात्रा को सफल कराया है सभी ने। और उसने हमारे ब्रज का और कोशी का और भारत देश का तिरंगा झंडा अपने साथ में लेते हुए, और एक मिशन उसका था ब्लड का और वृक्षावली और पानी का, उन दोनों को लेते हुए जो उसने ये यात्रा की और सभी से अपना निवेदन किया है कि वो ब्लड दें, वृक्षावली को बचाए रखें, पानी को कम से कम व्यर्थ जाने दें। तो उसने इस मिशन से जो कल तिरंगा अपना झंडा लहराया कन्याकुमारी में, उसकी हमको बेहद खुशी हुई दोनों को। और उसकी कल यात्रा 5 बजे के दरमियान समापन हुई। कितनी उम्र हो गई है अवधेश की? अवधेश अब 29-30 साल के लगभग का है। और इससे पहले इसने एक टूर किया था बद्रीनाथ, केदारनाथ, 1800 किलोमीटर लगभग ये साइकिल से गया था और आया था। और उससे पहले इसने एक ननिहाल से लॉकडाउन के समय में एक अपनी साइकिल से टूर किया था दिल्ली टू कोसी। सबसे पहला टूर वही है इसका। उसके बाद में इसने अपना हौसला बनाता रहा, घर में बैठ के ये सोचता रहा। तो मम्मी से कहता था कि मम्मी श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक तो काफ़ी लोगों ने किया है, मगर ये एक बहुत चैलेंजर टूर है लेह लद्दाख से उन 5 पॉइंटों को। मेरा मन है कि मैंने गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए देखा है कि इस पे किसी ने नहीं किया है, तो इसने उसमें से देख के नहीं, फिर गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए अपनी कोशिश करी। फिर वहाँ से इसका कोई सम्मिलित किया, इसने वहाँ अपना आवेदन दिया, इसको वहाँ से सलाह हुई और उसके बाद में इसने लेह लद्दाख से अपनी यात्रा को शुरू किया थान से कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर की, जो कल इसकी संपूर्ण हुई है। ये अवधेश के पिताजी ने बताया कि वो पहले साइकिल यात्रा कर चुके हैं और उसके बाद अब उन्होंने थांग से ये पैदल यात्रा शुरू की जो 4200 किलोमीटर की कल 26 अगस्त को पूरी हुई थी। अब बात करते हैं उनकी मम्मी से। मम्मी क्या कहती हैं, कैसा बताएं। अवधेश ने कल यात्रा पूरी कर ली है तो आपको कैसा होगा और उसके फोन से आपकी क्या वार्ता हुई? मेरे से वो कह रहा था कि मम्मी मैं पहुंचने वाला हूं, आज मैं 5 बजे के करीब पहुंच जाऊंगा मैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरे को फ़ोन बता देना जब भी तुम पहुंचोगे, जब हमें बता देना कितने बजे पहुंचोगे। कह रहा ठीक है मम्मी मैं बता दूंगा। तो वो थोड़ी देर में हमें बताता रहता था, अब 2 किलोमीटर रह गई है, अब इतने रह गई है। फिर मैंने ड्राइवर को करा, मैंने कि अब बेटा भैया फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तू बता कहाँ पे है। यूँ कह रहे आंटी मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, भैया का फ़ोन आ रहा है। वो यूँ कह रहे मैं लगभग पहुँच गया, बस 20 मिनट की दूरी पे हूँ, वीडियो बनानी है, तू आ जा फटाफट से। आ गया वो, आ गया। फिर उसने, हम ऐसे देख रहे थे जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी उत्पन्न होने वाला है, ऐसी हमें आस लग रही थी उसकी, कब इसका फ़ोन आएगा, झंडा तिरंगा फहराएगा, कब झंडा तिरंगा। जब उसने एकदम से कहा कि देखो आंटी हम पहुंच गए, और लो मैं वीडियो कॉल करता हूं और देखो भैया को, भैया ने झंडा तराया। मैंने अपने बेटे को सलूट मारा, मैंने कि धन्य हो ऐसा बेटा। फिर अब उसके पापा ने शंख बजाया, हमने भोग लगवाया ठाकुर जी का, अपने राधा का हमारे सिद्धेश्वर बाबा। आज उसके बाबा ताऊ जी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी, मुझे अपने बच्चे पे बहुत गर्व है। जैसे कि वो आपने सुना था कि वो 0 टेम्परेचर से भी होके निकला था। वो उसने बताया था कि 5 मम्मी मेरी तो जान निकल गई थी उस समय। यूँ कह रहा था मम्मी 0 माइनस टेम्परेचर है, उसमें कुछ ऑक्सीजन है ही नहीं।
और मेरे को 5-6 घंटे लगे थे उनों से कमिश्नरों से उनसे परमिशन लेने में। फिर मेरे को एक एम्बुलेंस की वो व्यवस्था करी। एक दिन तो वो बर्फ़ में फंस गया था, तब मुझे बता रहा था 72 किलोमीटर चला था। कह रहा था मम्मी मेरे को वहाँ पे किसी ने बैठने भी नहीं दिया, और बर्फ़ का रास्ता 30 किलो उसके संग वेट, और चलता ही रहा। यूँ कहते मिलिट्री वालों ने भी मेरी जान को वजन लाद दिया है मम्मी। वो रियल के जूस और टॉफ़ी पकड़ा दी, लेकिन खाने को किसी ने नहीं दिया। फिर मैं समझ गई मेरा बच्चा आज बहुत भूखा है, भूख लग रही मेरे बच्चे को। मैंने कोई बात नहीं बेटा, मैंने उसका हौसला बढ़ाया। नहीं कोई बात नहीं बेटा, जब कुछ नहीं होता है ना तो मुंह में एक टॉफ़ी डालने से भी बहुत राहत मिलती है। कोई बात नहीं बेटा, एक हिम्मत मत हारना, तू बस हिम्मत मत हार बेटा, जो तूने अपने लक्ष्य लिया है हिम्मत मत हारना। एक टॉफ़ी और रियल का जूस पी के अपने इसको कर ले। फिर उसने वो 72 करके फिर उसने अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करा, वहाँ तो उसने खाना वाना खा के तब कह रहा। और नहीं उसको जहाँ भी मिले वैसे बहुत सपोर्ट कराया उसको सबने। अपने बंद घर की चाबी दे के उसको गए हैं कि तुम यहाँ रहो, किचन खुली है, यहाँ बनाओ खाओ। और यहाँ कोसी में तो कोई शायद हमारे ब्रज में या कहीं भी इंडिया में कोई अपने घर में क्या वो यूँ कह देंगे जवान लड़का है बनाओ खाओ, अपने बाहर निकलो भैया, कोई अपने घर की नहीं देगा। और वहाँ के लोग यूँ कह रहे मम्मी इतने बढ़िया हैं, बैग बहुत उन्हें बैग इसका लेके यूँ कहते थे हम आगे छोड़ देंगे। यहाँ तो बैग छोड़ देंगे तो पता चली बैग ही गायब है। निजी पॉइंट पे मिल जाता था उसको पॉइंट के आप आगे पैदल आओ, आप वजन लेके मत चलो। कई जगह उसके साथ ऐसा हुआ है, बताया उसने। एक बार जब उसने कहा था 10-12 दिन तक मेरा फोन काफ़ी भावुक हो गई अवधेश की मम्मी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब अवधेश ने ये निर्णय लिया है कि जिस दिन वो कोसी कलां अपने गांव पहुँचेगा तो 4200 पेड़ अपने गांव के आसपास के क्षेत्र में, हमारे यहाँ सबसे बड़ा धाम पड़ता है कोकलावन धाम, जिसमें उसका लक्ष्य है लगभग 501 पेड़ लगाने का। उसके बाद वो ब्लड कैंप लगाएगा, रक्तदान शिविर लगाएगा, और उसके बाद फिर तरह तरीके के ऐसे कुछ कार्य वो करना चाहता है जिससे उसके दादाजी, उसके पिताजी और अन्य परिजनों का नाम हो। G9 के लिए विजय शर्मा।